हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुरस्कार, प्राइज या अवार्ड या सम्मान। ठीक है, तो इसमें हम आपको 3 या 4 लेक्चर उपलब्ध करवाएंगे। जैसे कि एक आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार का, एक आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का, एक आपका हो जाएगा खेल पुरस्कार का और एक हो जाएगा आपका अन्य पुरस्कार जो भी होंगे। ठीक है, तो जनवरी 2022 से लेकर के और अभी तक जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार या अन्य पुरस्कार विभिन्न लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, तो उनको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है। ये आज हम लेक्चर पढ़ेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। देखिए, पुरस्कार तो सम्मान बहुत सारे दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि रोज कोई ना कोई किसी न किसी को दिया जाता है। छोटे मोटे बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, सम्मान होते हैं, अवार्ड होते हैं, ठीक है, प्रशस्ति पत्र होते हैं। लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से, जैसे आर परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा है, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है या अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, हाई कोर्ट का आपका आर हो गया, एसएससी हो गया या जो भी टेट सीटेट में जो भी, मतलब जहाँ पर भी करंट पूछा जाता है, चूँकि ये ऐसे टॉपिक हैं कि यहाँ से तो प्रश्न आना ही आना है, 100% तय है। मतलब 2-3 प्रश्न समझिए कि पुरस्कार से आपके आने ही हैं। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। इसलिए सभी लोग इसको पढ़ें, अच्छे से समझ लें और इन चीज़ों को चाहे तो अपनी एक कॉपी पर, जो भी आपकी करंट अफेयर्स की कॉपी है, उस पर आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार, करीब 15 से 20 पुरस्कार यहाँ पर होंगे। इस तरह फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर खेल पुरस्कार पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम डीपी एडुकेयर के नाम से है। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डेली उपलब्ध कराए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश और दोनों मीडियम में। व्याख्या भी आपको उसी में दी होती है। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन, महीने के आपके 300 क्वेश्चन हो जाते हैं और साल भर के आपके कितने 360, लगभग 400 के आसपास प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत होते हैं, मतलब कि 400 प्रश्न प्लस जो हमारा करंट चल रहा है ग्रुप में, वो तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, बाकी आरओ का जो बैच चल रहा है, उससे अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोनों की चल रहा है, बीओ के लिए भी चल रहा है, तो उसे भी आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नंबर यहाँ पर ये दिया हुआ है 6393350769। जीएस, हिंदी, निबंध, पत्र लेखन, गद्यांश, शब्दावली, कंप्यूटर, मुहावरा, सब कुछ पूरा कंप्लीट फुल नोट्स होगा। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, इसको आप पढ़ें और परीक्षा पास करें। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का हो, समीक्षा अधिकारी का हो, कोई भी हो, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, और देखते हैं कि पहला पुरस्कार आज का क्या है। तो भाई, पहला पुरस्कार है 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। किसको दिया गया है? ये वी प्रवीण राव को ये पुरस्कार दिया गया है। ये प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाता है, तो 2017 से 19 के लिए पुरस्कार दिया गया है। राव जो हैं वो प्रोफेसर जयशंकर राज्य कृषि विश्वविद्यालय तेलंगाना के कुलपति हैं। जो ये प्रवीण राव साहब हैं, ये प्रोफेसर जयशंकर राज्य कृषि विश्वविद्यालय तेलंगाना के कुलपति हैं। यह द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो 17 से 19 के लिए ये दिया गया है, अभी इसके आगे नहीं दिया गया है। प्रवीण राव ने भारत, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका में सूक्ष्म सिंचाई पर 13 अनुसंधान किए हैं और 6 परामर्श परियोजनाओं पर कार्य इन्होंने किया है। ठीक है, और क्या किया? यह पुरस्कार सभी के लिए खुला है, चाहे उसकी कोई भी राष्ट्रीयता हो। मतलब कि अगर दूसरे देश का कोई नागरिक है, भारत का नहीं है, तो उसको भी ये पुरस्कार मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए नकद दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कर्नाटक रत्न पुरस्कार। अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अभिनेता है ये, क्या नाम है? पुनीत राजकुमार। मरणोपरांत इनको दिया गया है। यह पुरस्कार कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ध्यान रखिएगा। ये कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
यह किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति के असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगर उस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में कोई सराहनीय बहुत अच्छा कार्य किया है, मतलब कि एकदम से अद्वितीय कार्य किया है, असाधारण कार्य किया है, तो उसको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1992 में कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई थी। अब तक ये कुल 10 लोगों को पुरस्कार ये प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, कितने? 10 लोगों को मिल चुका है। और इस साल का मिला आपका अभिनेता पुनीत राजकुमार को। अगला पुरस्कार है आपका 31वां व्यास सम्मान। ये तो समझो कि PCSRM में बहुत पैट क्वेश्चन है, मतलब हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया, ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, मतलब ऐसे 4-5 पुरस्कार हैं जो समझो कि वो तो परीक्षा में आने ही आने हैं, तय है, मतलब उनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। चलिए, यह सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, अब देखिए इसमें आपको याद क्या क्या रखना है वो आपको बता दें। हिंदी के, एक तो भाषा याद रखनी है कि किस भाषा के लेखक हैं, हिंदी के लेखक हैं। नाम क्या उनका है? डॉक्टर असगर बजाहत को। ठीक है, यह सम्मान उनके नाटक, अब देखिए ये नाटक है, क्या नाम है? महाबली। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जन्मे हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है वो उसमें ये हिंदी विभाग में प्रोफेसर भी रहे हैं। बेसिकली इनका जो जन्म फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिला पड़ता है, इलाहाबाद कानपुर के बीच में, वहाँ के ये इनका जन्म हुआ था। इनको वर्ष 2014 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2016 में दिल्ली हिंदी अकादमी के सर्वोच्च सलाहकार सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको किस भाषा के? हिंदी भाषा के नाटक का क्या नाम है? महाबली है। नाम क्या है? असगर बजाहत है। कहाँ के रहने वाले? फतेहपुर के रहने वाले हैं। इतनी चीज आपको मूल रूप से याद रखनी ही रखनी है और यहीं से आपका प्रश्न अराइज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट और इसके बचे इस बारे में। इसमें क्या मिलता है? 4 लाख रुपए मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और स्मृति चिन्ह इसमें प्रदान किया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसको 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला पुरस्कार 1991 दिया गया था। के बिड़ला एक फाउंडेशन है, NGO है, संस्था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला पुरस्कार है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। कौन सा है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि ये पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, दिया मिर्जा को और अफरोज शाह को कंबाइन यानी कि संयुक्त रूप से ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा राजभवन मुंबई में इनको प्रदान हैंडओवर किया गया है। दोनों को पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया गया, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए ये पुरस्कार दिया गया है। यह वार्षिक पुरस्कार हार्मनी फाउंडेशन द्वारा 2005 में स्थापित किया गया है। वार्षिक मतलब प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। पहला पुरस्कार दिया गया था और किसके द्वारा? हार्मनी फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका नेताजी पुरस्कार 2022। देखते हैं किसको मिला है। इस पुरस्कार से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, अब तो खैर ये मरणोपरांत हो गए हैं, ठीक है, ये शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत से इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, मोदी जी से काफ़ी अच्छे संबंध थे व्यक्तिगत रूप से। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने श्री आबे की ओर से सम्मान प्राप्त किया। चूंकि वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो ये जो है नाकामुरा युताका, ये ध्यान रखिएगा कि ये सम्मान किसने ग्रहण किया उनकी ओर से, ठीक है। तो ये जापान के मतलब कलकत्ता में जापान के महावाणिज्य दूत हैं नाकामुरा युताका, तो इन्होंने आबे की तरफ से ये पुरस्कार ग्रहण किया है, चूंकि वो तो दुनिया में है नहीं।
यह पुरस्कार नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया है। भारत ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। यानी कि भारत सरकार ने जो हमारा पहला तो आपका जो सर्वोच्च सम्मान भारत का वो भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर एन जिम डस्टन, ठीक है, और ये ऐसे इंग्लिश में लिखा जाएगा डी पाल आर एन जिम डस्टन। ये लद्दाख का ये सर्वोच्च जो राज्य पुरस्कार है या सम्मान कह लो, मतलब कि ये लद्दाख का, केवल बात को पूरे भारत का नहीं है, केवल लद्दाख का है सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर एन जिम डस्टन को हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को ये प्रदान किया गया है। जो तिब्बत के दलाई लामा हैं, वो जो बौद्ध धर्म के मतलब प्रमुख हैं, तो उनको ये प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा प्रदान किया गया है। ये एक संस्था है, परिषद है, काउंसिल है, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह। तो इस संस्था के, इस परिषद के द्वारा ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। तेनजिन ग्यात्सो वर्तमान में 14वें दलाई लामा हैं, जिन्हें तिब्बती लोगों के लिए ग्यालवा रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो दलाई लामा उनका नाम जो है ये है तेनजिन ग्यात्सो, जो 14वें क्रम के हैं, और इनका जो इस नाम से भी ये ग्यालवा रिनपोछे के नाम से भी इनको जाना जाता है। दलाई लामा सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और तिब्बत के पूर्व प्रमुख हैं। उन्हें एक जीवित बोधिसत्व भी माना जाता है। ये हो गया आपका पुरस्कार। अगला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को चुना गया है। ये ब्रिटिश जो वहाँ पर ब्रिटेन में मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ की छात्रा हैं खुशी पटेल। श्रुतिका माने को सेकेंड रनर अप और यूएस के वैदेही डोंगरे को फर्स्ट रनर अप चुना गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है चूंकि इंडिया से संबंधित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक, यह विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय पेजेंट है और इसका आयोजन इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा किया गया है। यह पेजेंट का 29वां संस्करण है। पेजेंट मतलब एक तरह कह लो कि कह लो ऐसे कोई आयोजन है या तमाशा है कोई, या मतलब जो है कार्यक्रम हो रहा है इस तरीके का, तो उसमें इनको चुना गया था। नेक्स्ट, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण यानी कि दीपिका पादुकोण के पिताजी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चुना गया है। इन 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। किसको? एस.एम. कृष्णा को, नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को यह पुरस्कार सामूहिक रूप से दिया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने 513वीं केम्पेगौड़ा जयंती को चिन्हित करने के लिए 27 जून 2022 को यह पुरस्कार प्रदान किए थे। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 मोदी जी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया, पहला इसी साल शुरुआत हुई इसकी। मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज की निस्वार्थ सेवा करने के लिए मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार यह पुरस्कार हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए अभूतपूर्व, शानदार और अनुकरणीय योगदान किया हो या दिया है, उसको ये दिया जाएगा। सिर्फ वो भी एक व्यक्ति को। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कि कई लोगों को दिया जाए, सिर्फ एक व्यक्ति को ये दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। TX2 पुरस्कार तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, क्या नाम है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु के इरोड जिले में ये स्थित है और इनको ये TX2 पुरस्कार दिया गया है। इस टाइगर रिजर्व को वर्ष
2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद ये पुरस्कार दिया गया। मतलब यहाँ पर बाघ काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से बाघों की संख्या को 2 गुना कर लिया है। सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेपाल स्थित बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए यह पुरस्कार जीता है, मतलब कि इनको ही मिला है। और ये जो नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क है तो वहाँ पर भी इनको दिया गया है। यह पुरस्कार ऐसी साइट को दिया जाता है जिसने वर्ष 2010 से अब तक बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, यानी कि 2010 से अब तक देखा जाएगा कि किस टाइगर रिजर्व ने या किस जो अभ्यारण्य ने बाघों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी की है, काफ़ी वृद्धि की है, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2 को दिया गया है, एक आपका नेपाल का वर्दिया नेशनल पार्क और तमिलनाडु के रेड जिलों में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? विनोद शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक, अगर कोई संस्था है, संस्था को दिया गया तो 51 लाख रुपए, और किसी व्यक्ति को दिया गया तो फिर 5 लाख रुपए, ये इसके मानक हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी को प्रदान करने की घोषणा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, ठीक है। तो ये पुरस्कार भी परीक्षा में पूछा जाता है। वह मुंबई में scroll.in में पत्रकार यानी कि रिपोर्टर हैं। इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। चूंकि ये पत्रकार थी, काफ़ी अच्छी पत्रकार रही, तो उन्हीं के नाम पर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में ही एक विशिष्ट या अच्छे पत्रकार को ये पुरस्कार दिया जाता है, चमेली देवी जैन पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में वर्गीस और चमेली देवी के परिवार द्वारा की गई थी। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान की अभिनेत्री, आपने देखा होगा जो सलमान खान जिस बच्ची को अपनी पीठ पर लादकर बचाने के लिए, मतलब पूरी कहानी मतलब उसी पर बेस्ड थी, जिनका नाम था हर्षाली मल्होत्रा। अब तो काफ़ी बड़ी हो गई वो, तो उनको ये 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उनको ये पुरस्कार मिला, उनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। फिल्म में उनके सराहनीय प्रदर्शन और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर अपने जो है याददाश्त में रखें। प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार, पहले तो देखिए कौन सी भाषा है, कोंकणी भाषा है। उपन्यासकार है, नाम क्या है, दामोदर माउजो। देखिए हम जिस चीज़ को फोकस करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा आप भी फोकस करिए कि ये अगर जो है सर बता रहे मतलब इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाम क्या है, दामोदर माउजो को 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई, प्रदान किया गया है। 70 वर्षीय दामोदर माउजो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार। कहाँ के हैं, गोवा के हैं। किस भाषा के, कोंकणी भाषा के। क्या मिला, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नाम क्या है, दामोदर माउजो, ठीक। उनका लघु कथाओं का पहला संग्रह 1971 में प्रकाशित गैंथन था, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। लघु कथाओं का जो संग्रह था उसका नाम था गैंथन, 1971 में प्रकाशित हुआ था। यह पुरस्कार
ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों को 8वीं अनुसूची की भाषाओं में लिखे साहित्य के लिए दिया जाता है। जो 8वीं सूची में भाषाएं हैं, अब कितनी भाषाएं हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा किन किन भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है, और लास्ट में कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उन्हीं भाषाओं के लिए जो भी 8वीं सूची भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए ये दिया जाता है। तो इनको कोंकणी भाषा के उपन्यासकार इनको ये दिया गया है। कौन सा? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, 31वां सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पर फिर फोकस करेंगे। ये भी कोई कम नहीं है, बहुत पूछा जाता परीक्षा में, ठीक है। चलिए, हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें सम्मान उनके कविता संग्रह, क्या है इनका? उपन्यास नहीं, कविता संग्रह है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया है। इससे पूर्व जो 30वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? मराठी लेखक थे, कौन? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। किसके लिए? ये देखिए, इनका उपन्यास था, क्या नाम था? सनातन। इनका कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन इनका क्या था? उपन्यास था, नाम था आपका सनातन, ठीक है, के लिए प्रदान किया गया था। और के बड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 30वां और 31वां दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, चूंकि दोनों रिसेंटली हैं तो कोई भी पूछा जा सकता है। 32वां अभी आया नहीं है, अगर आ जाएगा परीक्षा तक तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा और स्टार बना लीजिएगा कि ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का ये हमें लग रहा ये लास्ट ही पुरस्कार था, 31वां सरस्वती सम्मान। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं सूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। ये भी जो है भारत की जो अनुसूची में, जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन्हीं में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये थे जो है आज के आपके पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार खत्म हो गए हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का। वो भी इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेन पुरस्कार 15, 18, 20 जो भी होंगे वो आपके सामने हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आशा करते होंगे कि इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आप लोग को अपना नोट्स बना लीजिए, उनको जिस तरह मैंने बताया है हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, स्टार बना करके, ताकि आप परीक्षा के टाइम पर उसको बहुत ही आसानी से कम समय में रिवाइज कर सकें और परीक्षा में आने वाला उससे संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।